Hello everyone, I welcome you all. As we are completing our chapter, today we are going to start our part number 4 of our chapter number 7, our festivals. In this part, we are going to discuss a new topic. I will explain you the meaning of religious festivals. In previous two parts, part number 2 and part number 3, I have explained you about national festivals, right? About Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti. In this part, I will explain you meaning of religious festivals, and we will also see how Holi and Dussehra festivals are celebrated. So let's start. Religious festivals. Some festivals are connected with religions. They are called religious festivals. कुछ ऐसे त्योहार होते हैं, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो किससे जुड़े हुए होते हैं? रिलीजन्स से, धर्म से. रिलीजन्स का मतलब क्या? जो धर्म है, राइट? उनको क्या कहेंगे हम? ऐसे फेस्टिवल्स को रिलीजियस फेस्टिवल्स. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स. हमारी जो कंट्री इंडिया है, यहाँ पर कई सारे धर्म हैं, कई सारे क्या हैं? रिलीजन्स हैं. सो वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स एवरी ईयर. इसी के रीज़न से, इसी कारण हम क्या करते हैं? कई सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हर साल सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है? दो वी कॉल देम रिलीजियस फेस्टिवल्स, पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैम. भले ही हम इनको किस कैटेगरी में रख रहे हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स के, मीन्स धर्म के हिसाब से जो भी त्यौहार मनाए जाएंगे वो. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी धर्म के लोग उसमें शामिल हों. पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैम. दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो भी इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. दे शेयर द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड विश दैम ऑन दीज ओकेजन्स. लोग क्या करते हैं? आपस में वो इस खुशी के मौके को, ठीक है, इस उत्साह के मौके को क्या करते हैं? आपस में बांटते हैं. एंड शेयर द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड विश देम ऑन दीज ओकेजन्स. और इन अवसर पर क्या करते हैं? एक दूसरे को विश करते हैं, ठीक है, शुभकामनाएं देते हैं. दीज फेस्टिवल्स आर देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन. इसलिए ये फेस्टिवल क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? इनसे हमारी जो यूनिटी है, एकता है, एंड इंटीग्रिटी है, ये क्या होती है? बढ़ती है. ठीक है? बढ़ती भी है और बनती भी है. ठीक है? आपस में भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा. ठीक है? नाउ नंबर 1 फेस्टिवल इज़ होली. पहला रिलीजियस फेस्टिवल्स जिसको हमें डिस्कस करना है वो है होली. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. इट इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च. होली को रंगों का त्यौहार भी हम बोलते हैं. और ये किस मंथ में सेलिब्रेट होता है? मार्च मंथ में. ठीक है? पीपल थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स. जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? वो रंग फेंकते हैं या रंग लगाते हैं, अगर हम सिंपली बोलें. एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स. एक्सचेंज ग्रीटिंग्स का मतलब क्या? जो बधाई देना होता है, शुभकामनाएं देना होता है, एक दूसरे को क्या है? वो बधाई देते हैं. पीपल इन्जॉय स्वीट्स एंड अ स्पेशल डिश कॉल्ड गुजिया. जो लोग हैं वो अपने घरों पे, ठीक है, स्वीट्स बनाते हैं, राइट? स्वीट्स इन्जॉय करते हैं इस दिन. एंड एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, एक व्यंजन, जो पकवान आप बोल सकते हो, एक स्पेशल डिश बनाया जाता है उस दिन, गुजिया. ठीक है? गुजिया इज़ द स्पेशल डिश विच इज़ प्रिपेयर्ड इन ड्यूरिंग होली. ठीक है? दशहरा. दशहरा एक और रिलीजियस फेस्टिवल है, वो भी डिस्कस करते हैं. दिस फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ये जो फेस्टिवल है, ये त्यौहार है, किस मंथ में सेलिब्रेट हो रहा है? अक्टूबर मंथ में. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ रामाज विक्ट्री ओवर रावण. ये जो रामाज लिखा हुआ है, इसका जनरल मीनिंग राम ही है, जो हम हिंदी में राम जी बोलते हैं, भगवान राम. ठीक है? इंग्लिश में एक्चुअली इसको प्रोनाउंस किया जाता है रामाज. सो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ रामाज विक्ट्री ओवर रावण. ठीक है? किसके सम्मान में सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस फेस्टिवल को? राम जी की जब जीत हुई थी किस पे? रावण पे. दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 days. 10 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है हमारा ये फेस्टिवल दशहरा. फॉर द फर्स्ट 9 days रामलीला इज़ स्टेज्ड. पहले 9 दिनों के लिए क्या किया जाता है? रामलीला लगाई जाती है. रामलीला लगाना मतलब, स्टेज करना मतलब क्या? कि परफॉर्म करना. ये जो रामलीला है, ठीक है, जो हुआ था पहले,
राइट, मीन्स जो भी राम जी ने किया था वो एज अ प्ले स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, कैसे रावण को मारा, ठीक है, या फिर कैसे वो लंका गए, ये पूरा प्ले किया जाता है फॉर 9 days. ऑन द 10th day द एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न. 10th डे जो दशहरा वाला दिन होता है उस दिन क्या किया जाता है, एफिजीज. एफिजीज का मतलब होता है पुतले, हिंदी में इनको पुतले कहा जाता है. सो रावण का पुतला, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कौन था, जो रावण का भाई था, ठीक है, उसका नाम क्या है, कुंभकर्ण. एंड मेघनाथ, मेघनाथ कौन है, रावण का सन, रावण का बेटा, ठीक है. इन तीनों के पुतलों को जलाया जाता है. अ बिग फेयर इज हेल्ड इन एवरी टाउन एंड सिटी. Thousands of people go to see the fair. दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil. देखिए, एक मेला लगाया जाता है जनरली हर नगर में, हर शहर में, ठीक है, और हज़ारों से लोग क्या है वहाँ पर विजिट करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं. दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil. दशहरा हमको और क्या बताता है, ठीक है, क्या दर्शाता है, किसकी जीत बताता है, अच्छाई की जीत किस पर, बुराई पर. ईविल का मतलब क्या होता है, बुराई, ठीक है. सो हमको क्या बता रहा है ये, अच्छाई की जीत होती है किस पर, बुराई पर, ठीक है. ये हमारे दो फेस्टिवल्स जो हैं हमने डिस्कस किए, होली एंड दशहरा, राइट. अब जैसे लिखा है इन गुजरात दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज नवरात्र. अब इन्होंने थोड़ा सा हमको इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि जैसे गुजरात में, गुजरात स्टेट के बारे में बता रहे हैं हमको ये कि दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज नवरात्र. जो नवरात्र होता है हम भी सेलिब्रेट करते हैं, उसी को किस फॉर्म में, दशहरा के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है. फॉर 9 days पीपल डांस अराउंड अ लाइटेड पॉट कॉल्ड द गरबा. पहले 9 दिन के लिए क्या किया जाता है, जो लोग हैं वो डांस करते हैं. किसके राउंड लगाते हैं वो, एक्चुअली एक बीच में मटके रखे जाते हैं जो उसको प्रॉपरली डेकोरेट किया जाता है, लाइटिंग की जाती है, एंड उसके राउंड, ठीक है, उसके राउंड वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है. उसी को क्या कहा जाता है, गरबा. दशहरा ऑफ कुल्लू वैली एंड मैसूर इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री. दशहरा ऑफ कुल्लू वैली, कुल्लू वैली एक्चुअली एक प्लेस का नेम है, हिमाचल प्रदेश हमारा जो स्टेट है ना वहाँ पर है कुल्लू वैली. और मैसूर, मैसूर भी एक सिटी का नेम है, कर्नाटका स्टेट जो है हमारे यहाँ वहाँ पर. इन दो प्लेसेस का दशहरा पूरी कंट्री में क्या है, फेमस है, ठीक है. ओके. So everyone, this is all for the video. We have completed our part number 4 of our chapter number 7. In this part, what we have seen, the meaning of religious festivals, which is the festivals which are based or connected with religions. We have covered Holi and Dashera also, which comes under the category of religious festivals. We have seen how these are celebrated. Okay. So in the next part, we will continue these religious festivals. Thank you for watching this video.